हेलो एवरीवन। T10 क्रिकेट सीरीज सीजन 2 थाईलैंड में खेली जा रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन फाल्कन्स टीम के कप्तान संदीप कंबोज, जो कि हरियाणा जिले के फतेहाबाद के एक छोटे से गांव कारियन से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले संदीप कंबोज, आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। संदीप कंबोज, आपने सबसे पहले क्रिकेट कब और कहां से शुरू किया था? देखो जी, मेरा नाम संदीप कंबोज है और मेरा एक जन्म छोटे से गांव कारियां डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में हुआ था। तो मेरे फादर साहब का काम था शहर के अंदर, तो हम लोग गांव छोड़ के, मेरी 5 साल की उम्र थी तो हम गांव छोड़ के शहर के अंदर फतेहाबाद के अंदर रहने आ गए थे। तो मैंने अपनी क्रिकेट की जर्नी फतेहाबाद की गलियों से शुरू की थी। तो मेरे कुछ दोस्त थे आस पड़ोस में और हम लोग पहले गलियों में खेलते थे, फिर धीरे धीरे हम चले गए वहाँ एक कॉलेज है। तो वहाँ पे हम एक उस कॉलेज में जाके तो हल्का फुल्का क्रिकेट शुरू किया, कोस्को से खेलना शुरू किया। आपकी एकेडमी भी होगी, आपकी कोचेज भी होंगे जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो ऐसे है जी, मेरे फतेहाबाद में जो कॉलेज में जहाँ हम खेलने जाते थे, वहाँ मुझे ओपी सियाहा गए, जो गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग के भी कोच रह चुके हैं दिल्ली में। सो मैंने वो उनकी ट्रांसफ़र यहाँ हो गई थी, गवर्नमेंट कोच थे। तो मैंने उनके पास क्रिकेट शुरू कर दिया, उन्होंने मैंने उनको वहाँ प्रैक्टिस करवाते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उनके पास जाके अपना क्रिकेट का करियर शुरू किया जाके। जिस तरीके की आप क्रिकेट खेल रहे थे, हमने सुना है कि आपने राजस्थान रॉयल्स के लिए भी कैंप लगाया था। हाँ जी सर, मैंने ना क्रिकेट खेलते हुए वैसे देखा जाए तो मैंने अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू किया था 2006-07 में। तो उसके बाद से मैं कोच के पास खेलते रहे, कोच की ट्रांसफ़र हो गई, फिर हम अपने आप खेलते रहे, कुछ प्रैक्टिस कर, वहाँ अजय भारती जी हैं, गोपा स्पोर्ट्स के नाम से उनकी शॉप भी है। तो मैंने उनके पास भी खेलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कुछ मुझे टिप्स दिए। मैं पहले गलियों में खेलते थे जैसे, तो कोचिज़ के पास खेले, कुछ सीखा, कुछ नया सीखा, कुछ एक फास्ट बॉलर था पहले मैं, फिर मैंने कोचिज़ के पास आके लेफ्ट हैंड स्पिन शुरू की। तो उस स्पिन ने मुझे थोड़ा कामयाब किया और 2011 में मैंने आईपीएल कैंप लगाया था राजस्थान रॉयल से जयपुर में। और उसके बाद से मेरी जर्नी चलती रही, क्रिकेट में अच्छा चलता रहा। उससे पहले भी मैं अपने आप से कुछ ना कुछ अच्छा करता ही रहता था, कोशिश रहती थी भी अच्छा ही करना है, कोई कमी ना रहे। तो 2000 उसके बाद 2011 के कैंप के बाद पटौदी ट्रॉफी मैंने खेली, जिसमें मैंने फतेहाबाद से कैप्टनशिप भी किया 2-3 साल। तो मेरे हिसाब से मैं 7-8 साल पटौदी खेली है मैंने फतेहाबाद से, एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। और 2016 में पूरे हरियाणा में हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं। इसके बाद हमने सुना है कि आपने इंटरनेशनल लेवल की तरफ रुख किया। 2015 में मेरा पहला टूर था, जो जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था 2011 से, रोहित चौहान जी हैं, बीइंग स्पोर्ट्समैन उनकी कंपनी का नाम है। तो बीइंग स्पोर्ट्समैन कंपनी से मैं 2011 से जुड़ा हुआ था, उनके साथ मैंने एक क्रिकेट बेस्ट लीग खेली, और प्लस एक आज समाज लीग थी जो एक किंग्स इलेवन पंजाब के साथ मिलके करवाई गई थी। उनके सहानुभूति से वो लीग हुआ था जो हमारा, और वो अच्छा लीग हुआ था, हमने खेला। उसके बाद से मैं इनके साथ रेगुलर जुड़ा रहा। 2015 में हम लोग पहले श्रीलंका गए, देन हम उसके बाद 2015 में ही साउथ अफ्रीका का टूर लगा के आए। अच्छा टूर था, नो डाउट, बहुत मज़ा आया वहाँ टूर करके। इनके साथ टूर करने में तो अलग ही एक मज़ा आता है। एक तो फ्रीडम होता है, प्लस मैचेस वगैरह इतने बढ़िया मिलते हैं ना। और सब जो भी टूर होता है वो एसोसिएशन के साथ मिलके होता है, जैसे बोर्ड के साथ मिलके। ऐसा कोई टूर नहीं है विदाउट बोर्ड जिसमें सर्टिफिकेट ना मिले, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू भी होती है। आपकी क्रिकेट जर्नी बहुत बढ़िया रही है। और हमने सुना है कि बीइंग स्पोर्ट्समैन एक ऐसी कंपनी है जो बहुत पुरानी है, और उनके साथ आप लगातार जुड़ रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसी कोई कंपनी देखी है जिस तरीके से बीइंग स्पोर्ट्समैन कंपनी टूर्नामेंट आयोजित करवाती है? देखो जी, काफ़ी कंपनियां हैं, दुनिया है, बहुत बड़ी है दुनिया ये। इस दुनिया में कंपनी भी बहुत हैं, लेकिन हम मान लेते हैं हम इनसे अच्छी भी होगी कोई, लेकिन हमने आज तक ऑब्जर्व किया है ना, वो इनसे अच्छा मेरे को तो नहीं आज तक कोई लगा भी। इतना फ्रीडम, इतना अच्छा टूर के टूर प्लस लीग अलग से करवाते हैं ये। इनकी लीग्स ज़्यादा होती हैं, और जो भी लीग्स या टूर्स होते हैं वो सभी के सभी इनके एसोसिएशन के अंडर होते हैं, जिस सर्टिफिकेट का कल को हम फायदा ले सकते हैं। जैसे अबू धाबी T10 होती है, ऐसी ऐसी लीग्स जो T10 लीग्स होती हैं, उसमें हमें चांस मिल सकते हैं। इन सर्टिफिकेट से अगर हम परफॉर्मेंस करते हैं तो सर्टिफिकेट है, वीडियो क्लिप्स हैं, लाइव अलग से होते हैं इनके।
अच्छा, अभी आप T10 क्रिकेट सीरीज सीजन 2 थाईलैंड में खेल रहे हैं बतौर कप्तान। आपका एक अर्धशतक भी आया इस सीरीज के अंदर। उसके बाद आप 2-3 मैचेजों में इंजर्ड रहे, बाहर रहे हैं। कैसे जा रहे हैं आपके मैचेस सारे? अच्छे खेल रहे हैं लड़के सारे, मिलकर खेल रहे हैं हम लोग सभी। 50 बना, एक मुझे भी अच्छा लगा भी। पहले मैच में मेरा 50 में इंजर्ड हुआ, मुझे उसके बाद से बाहर बैठना पड़ रहा है, मुश्किल लग रही है। लेकिन कैप्टनशिप वीरेंद्र को मैंने संभलवा रखी है उसके बाद। अच्छा चल रहा है, अच्छा खेल रहे हैं हम। 5 में से 3 मैच जीते हैं, 2 हारे भी हैं। वो हम अपनी गलतियों से हारे हैं। तो मैं चाहता हूँ हम उन गलतियों को सुधारें आगे, और जो आगे के हमारे बचे हुए मैचेस हैं हम उसको विन करें, ताकि ये ट्रॉफी हम यहाँ से लेके जाएं। बस। एक बार फोन है, मैं बीइंग स्पोर्ट्समैन के फाउंडर रोहित चौहान जी के बारे में कुछ फ्यू वर्ड्स और भी सुनना चाहूँगा आपसे। जी, रोहित चौहान जी जैसा तो देखो, बहुत पुराने जुड़े हुए हैं हम लोग। मैं उनसे, देखा जाए यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं खेलने के लिए, सबसे पुराना मैं ही हूँ शायद। कोई एक आधा और होगा जो मेरे से पुराना होगा। सो उस जैसा बंदा नहीं है। वो अपनी जेब से खर्चा कर देंगे, लेकिन कोशिश ये रहती है प्लेयर्स का फालतू खर्चा ना हो कहीं भी। संदीप, हमने सुना है कि आप कोच के साथ साथ एक अपनी बहुत बड़ी एकेडमी चलाते हैं जहाँ पे काफ़ी मात्रा में बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। उस एकेडमी का नाम भी बताएं, और बच्चों को, औरों को भी आप किस तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं वो भी बताएं। जी, मेरे मेरे को कोचिंग करते हुए 7-8 साल हो गए हैं। तो मैं अभी, मेरे पास कम से कम 60-70 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें अंडर 14 से लेकर अंडर 23 तक के बच्चे रखे हुए हैं मैंने अकेडमी में। अब अभी बतौर कप्तान T10 सीरीज जो सीजन 2 थाईलैंड में चल रही है, यहाँ भी कुछ बच्चे आपके इस अपनी एकेडमी से यहाँ खेलने के लिए आए हैं। हाँ, उसमें मेरी एकेडमी से भी बच्चे आए हैं, और मेरी एकेडमी से 4 से 5 बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे खेलने। और जो मैं एकेडमी रन कर रहा हूँ उसका नाम है करण स्पोर्ट्स एकेडमी, सरदुलगढ़, और डिस्ट्रिक्ट मानसा में वो है, पंजाब में। तो उसमें से भी मेरे लगभग हर साल 3-4 बच्चे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और एक लड़का नेशनल खेला हुआ है जो यहाँ पर आया हुआ है खेलने के लिए। उसका नाम चिंतन है। वो 2021 में, 18-21 में, 20-21 में वो नेशनल खेला है हरियाणा से। वो हरियाणा से है लेकिन प्रैक्टिस करने सरदुलगढ़ आता है। और हमने सुना है कि साउथ अफ्रीका टूर होने वाला है, हम्म। और उसमें आप बतौर कप्तान भी जा रहे हैं, और कुछ एकेडमी के आपके बच्चे भी आपके साथ जा रहे हैं। कोशिश करेंगे भी इस बार हम पहले से कुछ ज़्यादा बच्चे लेके जाएं अपने एकेडमी, ताकि बच्चे कुछ नया सीखें। अपने लोकल तो सभी बच्चे खेलते हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में खेलते रहते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल टूर या लीग होगी तो उसमें कुछ उनको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छे प्लेयर के साथ खेलेंगे, कुछ अच्छे कोच मिलेंगे, कोई मिलेगा, किसी से सीखेंगे ही। ट्रैवलिंग करनी सीखेंगे, किसी से बातचीत कैसे करनी है सब सीखेंगे। वो ज़रूरी है, अपने जीवन का हिस्सा है। हमें जो भी मिले वो ग्रैब कर लेना चाहिए। थैंक यू सर।